अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अकरम गिरेवाल और आप देख रहे हैं मेंटल कनेक्शन बाय वसीम गिरेवाल। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूं कि एक थोड़े से वक्फ़े के बाद हमारी आपके साथ मुलाकात हो पा रही है। गुज़श्ता दिनों कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की बुनियाद पे मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया और इंशाअल्लाह जो आपके सवालात मुझे मौसूल हुए हैं, उन सब के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि अब हम ज़्यादा लंबा वक्फ़ा वीडियो में ना डाला करें। तो मेरी एक बहन का मुझे सवाल मौसूल हुआ था कि मेरा छोटा बच्चा है और वो ज़िद बहुत करता है। और वो ज़िद करके मेरे से मार भी कई बार खा लेता है और उसके बाद जब मैं आपकी वीडियोज़ देखती हूँ या आपके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, तो आप मना करते हैं कि बच्चे को मारना नहीं है या उसको साथ इस तरह से सख्ती से पेश नहीं आना या उसके आइडियल बनना है या उसके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो आइडियल बनाने हैं। तो जब बच्चा ज़िद इतनी ज़्यादा करता है तो वो मार खाता है, उसके बाद पछतावा तो मुझे भी होता है। लेकिन आप क्या करूँ कि मेरा बच्चा ज़िद ना करे? तो आज उन तमाम वालिदैन के लिए मैं मुखातब हूँ, जिनको ये लगता है कि उनका बच्चा ज़िद करता है। और अक्सर हमारे जो वालिदैन की लड़ाई छोटे बच्चों के साथ होती है, वो खाने-पीने पे ज़्यादा होती है। अक्सर माएँ सारा दिन खाना लेके बच्चे के पीछे-पीछे होती हैं कि ये खा लो, बच्चा खाता नहीं है या वो थोड़ा खाता है और छोड़ देता है और माँ को होता है कि ये भूखा रह जाएगा, ये कमज़ोर पड़ जाएगा, इसकी सेहत नहीं बनेगी, तो फिर वो उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है। अच्छा, जब आप कहते हैं ना कि मेरा बच्चा ज़िद कर रहा है, तो इस बात का तयन ज़रूर किया करें कि वो ज़िद आपका बच्चा कर रहा है कि आप कर रहे हैं। आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे नहीं खाना, आप कहते हैं खाओ, वो कहता है मैंने खाना नहीं है, फिर आप उसको गुस्सा होते हैं कि ये ज़िद कर रहा है। ज़िद तो आप कर रहे हैं कि वो खा नहीं रहा क्योंकि उसको भूख नहीं है या उसको उस वक़्त उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारी बेसिक नीड हैं, जिसमें प्यास का लगना, भूख का लगना, इनके बगैर तो किसी का सर्वाइवल है नहीं। जब इंसान को भूख लगती है तो वो खाने की तलाश में, रिज़्क़ की तलाश में, वो तो दुनिया तहस-नहस करके रख सकता है। और ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपके बच्चे को भूख लगी और वो खा नहीं रहा? आपके बच्चे को या तो भूख नहीं है या आपकी इस एक्टिविटी में दिलचस्पी नहीं है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चे की दिलचस्पी को ख़त्म ना होने दें। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा तो उसको फ़ोर्स मत करें, उसको स्पेस दें। उसकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो उसके खाने-पीने के दौरानिया है या उसकी जो खाने-पीने की रूटीन है, उसमें कुछ इनोवेशन पैदा कर दें। उसको एसेंशियल फ़ील हो उसमें कि मुझे ये खाना मिल रहा है तो किसी नेमत से कम नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा या मेरे साथ ज़िद कर रहा है, उन वजूहात को ओवरकम करने की कोशिश करें। तो उसने यकीनन दुकान की चीज़ें लेके सलांटियाँ या जंक फूड्स ज़्यादा खा लिए होंगे, जिसकी वजह से अब उसकी भूख डिस्टर्ब हुई है और वो उसको खाना नहीं खा रहा। तो आप किसी तरीके से अपने बच्चे की जो बाहर की चीज़ें बंद कर दें और उसको मुतबादल, बजाय इसके कि आपका बच्चा रो रहा है या आप खुश करना चाहते हैं, आप उसको पैसे देते हो कि जाओ बेटा सामने दुकान से कोई चीज़ ले आओ। उसके किसी मुतबादल तरीके से भी उसको जो है इंसेंटिव दिया जा सकता है, उसके साथ गेम खेली जा सकती है। उसको उसको कोई दूसरा ऐसी चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में लर्निंग और उसकी सीखने की सलाहियत को बढ़ाए, वो ऐड की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुकान की चीज़ देख के अपने बच्चे को खुश करना है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो पहले तो उसकी वजह तलाश कर लें कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। अगर वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है तो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी बाहर की चीज़ें बंद करें। और वो बंद उसको कह के ना करें कि खबरदार आज आइंदा से बाहर की चीज़ नहीं खानी। कोशिश करें कि उसके मुतबादल उसको कुछ ना कुछ दें। जब वो ज़िद कर रहा है, रो रहा है, तो किसी और तरीके से उसको बनाने की कोशिश करें, ना कि पैसे पकड़ा के दुकान पे भेजने की। और एक ज़िद को ख़त्म करने के लिए हम उसको दूसरी ज़िद के लिए तैयार कर देते हैं। और जब वो ज़िद कर रहा है, वो खाना नहीं खाना चाह रहा, तो उसका नहीं दिल कर रहा। लेकिन आप मुसलसल जब उसको फ़ोर्स करते हो कि खाओ, 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 तो वो उसका दिल चार्ड हो जाता है उस चीज़ से। तो फिर जब भी उसके सामने खाना आता है, तो उसके दिल में एक इसकी डेफ़िनेशन ये आती है, ये एक नफ़रत की चीज़ है। अब ये एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। तो कोशिश करें कि ज़िद पे पहुँचने से पहले उसका इलाज करने की कोशिश करें। और अगर बच्चा ज़िद कर रहा है तो कम से कम आप ही ज़िद छोड़ दें। बच्चा नहीं छोड़ रहा, तो नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा ज़िद कर रहा है मैंने खाना नहीं खाना और वो कभी भी ना खाए खाना, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब उसको भूख लगी वो खुद ही खा लेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ बहस करोगे, ज़िद करोगे, तो वो और ज़्यादा इरिटेट होगा और उस चीज़ से दूर भागेगा। इसलिए आइंदा से कोशिश हमने ये करनी है कि बच्चा ज़िद करे सो करे, लेकिन हम ना करें। अपना और अपने इर्द-गिर्द लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपने हिफ़्ज़-ओ-ईमान में रखे। आपके जो गुज़श्ता सवालात मेरे पास मौजूद हैं, इनके इंशाअल्लाह मैं वन बाय वन तमाम के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। लेकिन मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछा जा सकता है या व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।